इंदिरावती जी की जयंती के ऊपर उपस्थित हुए हैं। तो मैं भाई साहब गौरव शर्मा जिला मंत्री जी से निवेदन करूँगा कि उनके जीवन को आज हम ऐसे महान दो योद्धाओं का जन्म जयंती मना रहे हैं जिसका अगर भारत के इतिहास में अगर कोई वर्णन होगा तो वो स्वर्णिम अक्षरों से लिखा आएगा। राणा पुंजा भील राजस्थान के कुंभलगढ़ के मेरपुर गांव में राणा पुंजा भील जी का एक भील परिवार में जन्म हुआ था। 14 वर्ष की उम्र में ही उनके पिताजी के निधन के बाद उनको मेरपुर का मुखिया बनाया गया और मेरपुर के मुखिया बनने के बाद 14 वर्ष की उम्र में ही जब वो मेरपुर के मुखिया बने तो पूरी जनजाति के बीच में ही उनका कार्य शुरू से वीरता, शौर्यता और धर्म और राष्ट्र के प्रति अपना कर्तव्य किस प्रकार से पूरा किया जाए उसके लिए ही रहता था। बचपन से ही उनमें एक वीरता की शौर्यता झलकती थी। जब मेवाड़ के किले पे मुगलों का आक्रमण हुआ और जब मेवाड़ संकट में आया तो महाराणा प्रताप ने राणा पुंजा भील जी से अपनी सेना की तरफ से लड़ने का एक आग्रह किया और स्वतः ही, क्योंकि मैंने आपको जैसा बताया कि राष्ट्र धर्म हित की मानसिकता रखने की जो उनमें बचपन से ही शौर्यता थी, वीरता थी, तो देश के लिए और राष्ट्र के लिए और धर्म के लिए और अपने मेवाड़ की सर जो जमी थी उस जमीन को बचाने के लिए उन्होंने अपने 5000 भील समाज के साथियों के साथ राणा प्रताप जी का साथ दिया और गुरिल्ला की जिसमें वो उनकी कला में माहिर थे उसमें उन्होंने मुगलों का डट के आक्रमण का शासन किया और उनका डट के बदला लिया और उनके साथ महाराणा प्रताप जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उन्होंने उस युद्ध में लड़े। जब युद्ध का परिणाम न आने के बाद महाराणा प्रताप जी का जब सब कुछ चला गया था तो जंगल के राजा जब उस समय शासक के रूप में राणा पुंजा भील थे तो राणा पुंजा भील के साथ वे गांव में गए क्योंकि उनकी सब कुछ संपत्तियां चली गई थी। राणा प्रताप जी की सारी संपत्ति चली गई थी क्योंकि उस युद्ध का निर्णय नहीं आया था। तो तब राणा पुंजा भील ने ही और उनकी जो ये भील समाज हम जिसको कहते हैं जनजाति समाज ने ही राणा प्रताप जी का जंगल में सहयोग करा, उनके लिए लड़ने के लिए आधुनिक हथियार बनाए। जैसा हमारे पास हम देख रहे हैं ये गढ़ोलियन समाज, ये उस समय से विस्थापित समाज है। जब महाराणा प्रताप ने अपने घर बार को त्यागा था, जब महाराणा प्रताप जंगल की ओर अग्रसर रहे थे, राणा पुंजा भील ने उनकी सहायता करी, उनके साथ रहे, उनके साथ घास की रोटियां खाई। जब कहने में आता कि घास की रोटियां महाराणा प्रताप जी ने खाई थी। देश धर्म के बलिदान के लिए राणा पुंजा भील जी ने समस्त भील समाज ने उनका सहयोग करा और उनके साथ उनको अपने गांव में रखा। ये गाड़ूलिया समाज जब राजस्थान की जो विस्थापन समाज है, इन्होंने राणा प्रताप को उस समय धन की भी आवश्यकता, धन की भी कमी थी। उस समय एक जो जैन व्यापारी हुआ करते थे भामाशाह, वो आगे आए थे और भामाशाह ने अपनी पूरी संपत्ति राणा प्रताप को राष्ट्र और मेवाड़ जीतने के लिए दी थी। तो जब संपत्ति नहीं थी तो जंगलों में यही लोग तलवारों और आधुनिक जो तलवारों और कब्जे जो तमंचे जो बनते थे अपने भाले टाइप, उनका निर्माण ये समाज करती थी। उसके बाद से आज तक इन्होंने भी राणा प्रताप के साथ मेवाड़ में अपने घर बार त्यागे थे। जब राणा प्रताप जंगल में गए तो ये समाज भी राणा प्रताप के साथ जंगल में गई थी। उसके बाद तक आज तक ये समाज विस्थापन की जिंदगी जी रही है और लोहे का ही व्यवसाय कर रही है। तो कहीं ना कहीं राणा पुंजा भील जी का सनातन संस्कृति को बचाने में, हमारी भारत माता को बचाने में, महाराणा प्रताप जी की मेवाड़ की रक्षा के लिए जो योगदान रहा, आज की परिस्थितियों में हम देख रहे हैं कि हमारे आसपास की परिस्थितियों में हमें जातिवाद के नाम पर जैसे कहा जा रहा है कि आदिवासी हिंदू नहीं है, आसपास ऐसे कुछ ईसाई मिशनरियों के द्वारा पोषित लोग समाज में द्वेष की भावना फैलाकर कहीं ना कहीं अलग करने का कार्य कर रहे हैं। तो हमें हमारा इतिहास उठा के देखना चाहिए। भाई हमारे इतिहास में जातिवाद का कोई वर्णन नहीं था। हमारे इतिहास में अगर देश भूमि को, धर्म को बचाने का कार्य था तो राणा पुंजा भील जैसे उदाहरण मिलेंगे और महाराणा प्रताप जैसे भी मिलेंगे जिन्होंने एक दूसरे का। आज जैसे कोई अलग अलग सेनाएं बनाकर अलग अलग राणा प्रताप के नाम पर जातिवाद का जो करते हैं तो उनको भी देखना चाहिए कि महाराणा प्रताप के सेनापति राणा पुंजा भील थे। और जो भील समाज में भी जातिवाद का फैलाते और बोलते हिंदू नहीं और ये अलग है, राजपूत अलग, ब्राह्मण अलग है, तो उनको भी देखना चाहिए कि राणा प्रताप के साथ राणा पुंजा भील जी ने दिया था। तो हमें आने वाले समय में हमारी मातृभूमि की रक्षा के लिए, देश धर्म की रक्षा के लिए हमारा आदर्श के रूप में कहीं हमें राणा पुंजा भील जी, महाराणा प्रताप और रानी दुर्गावती जी, बिरसा मुंडा जी ऐसे योद्धाओं जिन्होंने मुगलों से, अंग्रेजों से शासन करके हिंदू सनातन संस्कृति को बचाया है। मेरा आप सभी से ही आग्रह है। धन्यवाद। जय श्री राम।